हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स मे विशाश हियर। वेल गाइस, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। और गाइस, आज की जो वीडियो है ये वे प्रोटीन पे बेस्ड है। मेरे पास वैसे तो ये न्यूट्रावाई का वे प्रोटीन है। कोई मतलब ओबियस है, नया चैनल है तो कोई आपको पता ही होगा, कोई कंपनी से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते है ना। मैं सही बताऊंगा, मैं कोई ऐड नहीं करा। कोई भी वे प्रोटीन, ठीक है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है आपको अपनी डाइट में ऐड करना। देखो, जब भी हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो स्पेशली वेजिटेरियन की डाइट में ये होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि नॉन वेज की अगर आप देखो तो नॉन वेज के पास बहुत सारे लीन प्रोटीन सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब हम वेजिटेरियंस की बात करते हैं तो हमारे पास उतने लीन प्रोटीन सोर्स नहीं है। सबसे पहले जो नए नए बिगनर्स होते हैं, जिनको डाइट का उतना पता नहीं होता है, तो वो लेंटिकल्स खाते हैं। वो सोचते हैं कि वो हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाई प्रोटीन डाइट की जब मैं बात करता हूँ तो देखो, हाई प्रोटीन डाइट हाँ आप ले सकते हो, कैसे भी करके ले सकते हो, बट अगर आप लेंटिकल्स पे डिपेंड कर रहे हो ना वे प्रोटीन के लिए, तो मैं आपको ये बात कहूँगा कि देखो, लेंटिकल इज़ नॉट द लीन प्रोटीन सोर्स। लेंटिकल्स अगर आप खाते हो तो आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी अपनी बॉडी के अंदर लोड करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप जो है बल्किंग ज़्यादा करते हो, उसका जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो वो बैलेंस्ड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, हाई कैलोरी डाइट है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए लेंटिकल्स इज़ नॉट द गुड प्रोटीन सोर्स। इसके अलावा डायरी प्रोडक्ट होते हैं। डायरी प्रोडक्ट में बोलूँगा एक नंबर, क्योंकि डायरी प्रोडक्ट की बायोअवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि वो आपकी बॉडी में जाएगा, कितने परसेंट वो डाइजेस्ट होएगा। तो लगभग 95% डायरी प्रोडक्ट डाइजेस्ट हो जाते हैं। हाँ, इन केस आपको कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है तो आपको हो जाएगा वो, ठीक है। 90 से 95% जो बायोअवेलेबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं वो आपके लिए बेस्ट होती हैं, और डायरी प्रोडक्ट वही होते हैं। 95% डाइजेस्ट होते हैं। वे प्रोटीन की बात करूँ तो 97% डाइजेस्टेबल होता है ये, ठीक है। हाँ, कुछ कंपनीज़ का नहीं होगा, बट जो मेरे पास है न्यूट्रावाई का, ये काफ़ी डाइजेस्टेबल है। और मतलब मैं इसको ही कंज्यूम करता हूँ, और मैं थर्ड टाइम इसको ऑर्डर किया हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अनफ्लेवर्ड खा चुका हूँ। अनफ्लेवर्ड थोड़ा कंसनट्रेट ही खाया मैंने, बट अनफ्लेवर्ड में थोड़ा आपको बेस्ट मतलब मेरे को लगता है। फ्लेवर भी अच्छा है, मैंने इस बार फ्लेवर ट्राई किया तो ये भी ठीक है, ठीक है। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मैं ठीक है, तो मतलब आप मंगा सकते हो। ज़्यादा 1200 के अंडर आपको पड़ जाता है ये, आधे आधे किलो का 500 ग्राम। तो आप इसको ऐड कर सकते हो। बाकी देखो यार, कई लोग कहेंगे यार हमारे पास ना ख़रीदने का पैसा नहीं है। कई लोग बोलेंगे हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। देखो यार, पेरेंट्स तो मेरे भी अलाउ नहीं करते। मैंने अपनी मम्मी को तो बताया हुआ है कि मेरे पास ये है वे प्रोटीन, बट पापा को नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। हालांकि मैं उनको कन्विंस करने की डेली कोशिश करता हूँ कि वे प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं हॉस्टल भी जाने वाला हूँ, मेरी 12th कंप्लीट हो गई है मेडिकल से। आगे मुझे मेडिकल का कोर्स करना है, तो मुझे गुड़गांव जाना पड़ेगा कोर्स करने के लिए। तो वहाँ पे आपको पता है कि हॉस्टल का खाना, मेस का खाना इज़ नॉट द कि उतना अच्छा नहीं है। और ऊपर से मैं वेजिटेरियन हूँ भाई, ठीक है। तो आप समझ सकते हो वे प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे भी मैंने उनको बोला अपने पापा को कि भाई मैं जब हॉस्टल जाऊँगा ना, आप मेरे को वे प्रोटीन दिलवाओगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा, ले लियो, ठीक है। तो मैं डेली उनके साथ बात करता हूँ। सॉरी गाइस। तो गाइज़, मैं उनको अपनी डेली बातें बताता हूँ कि क्यों ये वे प्रोटीन जो है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी डाइट में ऐड करना, क्यों प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है और हम क्यों नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को। तो मैंने उनको ये बात कन्विंस करी है और वो समझे भी हैं। तो उन्होंने बोला कि जब तू वहाँ पे जाएगा ना हॉस्टल में, तब हम इस तेरे को बाय करके देंगे। हालांकि मैं ऑलरेडी इसको थर्ड टाइम इसको बाय किया हूँ। और ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मम्मी को बताया था लेकिन पापा को नहीं बताया। और पैसे की कमी तो यार मेरे पास भी होती है। मैं अपने ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता हूँ, ठीक है, उन्हें इकट्ठे करता हूँ। जब 1100-1200 हो जाते हैं ना, तो फिर मैं उन्हें यहाँ पे स्पेंड करता हूँ, ठीक है। आप बजाय कि दुकानों पे जाओ कुछ चीज़ खाओ, उसके अलावा यार इस पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, वर्थ इट रहेगा ब्रो, ठीक है। तो आई थिंक ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है
आप चाहे एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको सबको पता है कि प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है भाई। और आज के टाइम पे अगर आप सोशल मीडिया खोलोगे तो आपको ये समझ आएगा कि सोशल मीडिया पे प्रोटीन 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 क्यों बोला जाता है। कई अच्छे चैनल हैं, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन उनसे अगर इन्फॉर्मेशन लोगे तो आई थिंक आपको बेस्ट चीज़ें को पता लगेगा। और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी का बाय करो, उससे मुझे कुछ भी नहीं लेना देना, लेकिन प्लीज़ ऐड करो। और पैसे के, अगर आप थोड़ी सी भी ठीक फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो देखो यार, मैं भी कमाता नहीं हूँ, मेरे पापा मुझे पैसे नहीं देते, मेरे घर में सिर्फ मेरे पापा कमाते हैं। और पैसे अगर मुझे वो ही ना दे वे प्रोटीन खरीदने के लिए, उसके बाद भी मैं ख़रीद लेता हूँ इसे। कहाँ से? क्योंकि थोड़े बहुते जैसे रिलेटिव्स आते हैं घर पे, पैसे दे के जाते हैं, और थोड़े बहुते पैसे होते हैं तो उन्हें मैं इन्वेस्ट करता हूँ। और ढाई महीने के बाद, 2-2.5 महीने के बाद इसे ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, ये 500 ग्राम जो है ना, ये मेरे को 1 महीना नहीं, 2 महीने, 2-2.5 महीने चलाना पड़ता है, जब तक मेरे हो ना जाए 1200। थोड़ा थोड़ा सा खाता हूँ, क्योंकि मेरे को ही पता है यार, मैं अपनी साइड से बेस्ट कर रहा हूँ जो पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं एक स्कूप डेली खाने लग गया तो ये कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इसमें लगभग ये 20 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा अगर मैं एक स्कूप खा रहा हूँ डेली। तो ऑब्वियस है मैं एक स्कूप नहीं खा रहा हूँ ना। और भी डायरी प्रोडक्ट रहते हैं जिससे मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ। अभी तो मेरे पास है डायरी प्रोडक्ट, जब मैं हॉस्टल जाऊँगा तो वहाँ पे तो डायरी प्रोडक्ट भी नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो देखते हैं भाई कैसे होगा वहाँ पे भी। खैर फ़िलहाल तो घर ही हैं, तो ठीक है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि वे प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है। पैसों को इकट्ठा करो यार, और अपने पेरेंट्स को थोड़ा डेली कन्विंस करने की कोशिश करो। एकदम से ऐसे पागलों की तरह पीछे मत पड़ जाओ कि नहीं भाई मुझे तो चाहिए, नहीं मुझे तो चाहिए। नहीं, मैं डेली बात करता हूँ। एक तो मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो उन्हें मेरी बातें सही लगती हैं। ठीक है, तो और दूसरा वो भी मेडिकल प्रोफेशन से ही हैं, वो ओटी असिस्टेंट है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, तो उनको मेरी बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। तो चीज़ें वापस बैक टू द ट्रैक ठीक है, सही आ रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मैंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। और दूसरा, इसको ऐड करो यार, और कन्विंस करो अपने पेरेंट्स को किसी भी तरीके से कि भाई ये चीज़ तो हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब के लिए बाय बाय, और यार बने रहो मेरे चैनल पे। ठीक है।